नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय किसान भाइयों। आप देख रहे हैं फिनिक्स प्लांट लाइफसेवर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रस्तुति धरोहर बुलेटिन। मैं अविक बालियान स्वागत करता हूं आपका धरोहर बुलेटिन में, जहां हम जानते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जो खबर किसान के लिए महत्वपूर्ण है वही हम आपके समक्ष रखते हैं। 24 नवंबर 2025 की कुछ कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक बार सबसे पहले नजर डालते हैं। किसान आईडी न बनवाने पर योजनाओं के रुकने की बड़ी खबर सामने आई है। मेजा नहर क्षेत्र में किसानों के सामने आया गंभीर संकट। और आगे बढ़ते हुए जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। गेहूं की बुआई के लिए मौसम कैसा रहेगा, और अंत में यूपी का पूरा मौसम अपडेट। पहली और सबसे जरूरी खबर पर नजर डालते हैं। फार्मर आईडी न बनवाने पर लाभ रुकेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं फार्मर आईडी की। हाथरस जिले में किसान रजिस्ट्री अभियान चल रहा है और अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 30,000 किसान अभी भी रजिस्ट्री से बाहर हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। खाद सब्सिडी का लाभ बंद हो जाएगा। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी विभागों से मिलने वाले किसी भी लाभ में रुकावट आ जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। मेजा क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं, रबी फसल पर संकट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में दुखद खबर है किसान भाइयों, वहां नहरों में महीनों से पानी नहीं छोड़ा गया है। इसका सीधा असर खेतों की जुताई रुक गई है, गेहूं और चने की बुआई नहीं हो पा रही है। किसान डीजल और बिजली से सिंचाई करने को मजबूर। खर्च बढ़ता जा रहा है। कई किसानों ने बताया कि नहरों में गाद भर गई है, मरम्मत नहीं हुई और नतीजा यह है कि पानी खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। गेहूं और चने की बुआई का यह सबसे सही समय है और अगर नहर का पानी नहीं आया तो किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसानों ने प्रशासन से कहा है कि अभी तुरंत पानी छोड़ा जाए, वरना पूरी रबी फसल संकट में पड़ जाएगी। अब बात करते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। किसान भाइयों, मंडी भाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप तय करते हैं कि कौन सा उत्पाद कब बेचना है। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। लखनऊ मंडी में न्यूनतम भाव 2,550 और अधिकतम 2,650 रुपए रहा। कानपुर में 2,450 से 2,550 तक भाव रहा। बुलंदशहर में आज सबसे अच्छा भाव दिखा, 3,000 प्रति क्विंटल। इसका मतलब अगर आप गेहूं अच्छी क्वालिटी का है तो बुलंदशहर जैसी मंडियों में आज बेहतर दाम मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चावल और धान के भाव पर भी एक नजर डालते हैं। फरुखाबाद धान में सामान्य मूल्य रहा 2,380 रुपये प्रति क्विंटल। जौनपुर में चावल का भाव 3,390 रुपये प्रति क्विंटल रहा और बरेली में चावल का भाव 2,425 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बासमती और बेहतर ग्रेड के चावल के भाव अभी भी मजबूत मंडी में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं आलू के भाव पर। आलू के भाव 600 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तक मंडी भाव में देखे गए। आगे बढ़ते हुए जानते हैं गेहूं की बुआई के लिए मौसम कैसा है। गेहूं की बुआई के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मौसम की। इस समय रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह देर रात हल्का कोहरा, खेतों की मिट्टी में काफी नमी है, हल्की ठंड और हवाओं की रफ्तार भी कम है। ये सभी हालात गेहूं की बुआई के लिए बिल्कुल सही माने जाते हैं। किसानों का अनुभव कहता है कि गेहूं की फसल को शुरू में हल्की ठंड चाहिए और बुआई के 10 से 15 दिन बाद कोहरा पड़ना फसल के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपके खेत में नमी है और सिंचाई की व्यवस्था ठीक है तो यह समय बुआई के लिए एकदम सही है। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट पर जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम ही सबसे बड़ा फैसला करता है आपकी फसल की किस्मत का। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह ठंडा और सूखा रहा। राज्य में कहीं भी बारिश की कोई चेतावनी नहीं थी। हालांकि दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश का मौसम साफ और कोहरा प्रधान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कौन कौन से वो जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये वो जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने भारी कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए मौसम आधारित सलाह की बात करें तो गेहूं की बुआई जारी रखें, मौसम अनुकूल है। नई बुआई वाली फसल पर हल्की सिंचाई करें। सब्जियों पर पाले से बचाव के उपाय करें। आलू बुआई करने वाली किसान मृदा की नमी का ध्यान रखें। 24 नवंबर 2025 की मुख्य कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके समक्ष मैंने रखी। आज की उत्तर प्रदेश कृषि जगत खबरों में यही कुछ खास रहा। आगे फिर मिलेंगे आपसे नई खबर, नई जुनून और नई अपडेट के साथ में। नमस्कार।